गणित में तुल्यता पद दो मानों, संख्याओं या राशियों को संदर्भित करता है जो कि समान होती हैं। लेकिन गणित में तुल्यता संबंध और तुल्यता वर्गों का क्या अर्थ होता है? साथ ही किसी समुच्चय पर सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध तुल्यता संबंध के साथ किस तरह संबंधित हैं? आइए इस सत्र में तुल्यता संबंध और तुल्यता वर्ग के बारे में जानते हैं। अरिक्त समुच्चय P से अरिक्त समुच्चय Q में संबंध R कार्तीय गुणन P क्रॉस Q का उपसमुच्चय होता है। ये P क्रॉस Q में क्रमित युग्मों के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच संबंध को परिभाषित करके प्राप्त किया गया है। अर्थात यदि एक क्रमित युग्म AB संबंध R का एक अवयव है, तो संबंध R में प्रत्येक AB के लिए A और B के मध्य संबंध को परिभाषित करता है। आइए इन संबंधों के गुणधर्मों को देखते हैं। किसी अरिक्त समुच्चय P पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य कहलाता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित हो। यदि क्रमित युग्म A P में प्रत्येक अवयव A के लिए R का एक अवयव है, तो समुच्चय P पर संबंध R को स्वतुल्य कहा जाता है। आइए हम त्रिभुजों का समुच्चय T और T पर सर्वांग समता के संबंध R का एक उदाहरण लेते हैं। अर्थात एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज से संबंधित हो सकता है यदि दोनों सर्वांग सम हों। क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं का सर्वांग सम होता है, इसलिए सर्वांग समता का संबंध स्वतुल्य है। आगे किसी अरिक्त समुच्चय P पर परिभाषित संबंध R सममित कहलाता है यदि समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे से संबंधित हो, अर्थात दूसरा अवयव भी पहले से संबंधित हो। अर्थात समुच्चय P पर संबंध R को सममित कहा जाता है यदि क्रमित युग्म AB R का एक अवयव है, अर्थात क्रमित युग्म BAB P में प्रत्येक अवयव AB के लिए R का एक अवयव है। त्रिभुजों के समुच्चय T और T पर सर्वांग समता के संबंध R के उदाहरण पर वापस लौटते हुए आइए जांच करें कि संबंध सममित है या नहीं है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है, तो त्रिभुज PQR भी निश्चित रूप से त्रिभुज ABC के सर्वांग सम होगा। अतः सर्वांग समता का संबंध सममित है। एक अन्य महत्वपूर्ण गुणधर्म जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है संबंध का संक्रामक गुणधर्म। किसी समुच्चय P पर परिभाषित संबंध R को संक्रामक कहा जाता है यदि क्रमित युग्म AB BC R के अवयव हैं, तो इसका अर्थ है कि क्रमित युग्म AC P में प्रत्येक अवयव ABC के लिए भी R का एक अवयव है। त्रिभुजों के समुच्चय T और T पर सर्वांग समता के संबंध R के उदाहरण पर वापस लौटते हुए आइए जांच करते हैं कि संबंध संक्रामक है या नहीं है। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है और त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है, तो त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम होगा। अतः सर्वांग समता का संबंध संक्रामक है। एक संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तुल्यता संबंध कहलाता है। आइए अब तुल्यता वर्ग के बारे में जानते हैं। माना R किसी समुच्चय P पर परिभाषित एक तुल्यता संबंध है। ये ऐसे ही है जैसे हमने किसी संबंध के प्रांत और परिसर को परिभाषित किया। यदि हम P में एक अवयव X लेते हैं, तो हम P में सभी अवयवों को देख सकते हैं जो X से जुड़े हुए हैं। X से संबंधित इन अवयवों के समुच्चय को X का तुल्यता वर्ग कहते हैं और इसे मॉड X द्वारा निरूपित करते हैं। इस प्रकार मॉड X को P में सभी Y के समुच्चय के रूप में इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि क्रमित युग्म XY R में परिभाषित हो। यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि तुल्यता वर्गों को केवल तुल्यता संबंधों के लिए ही परिभाषित किया गया है। अब यदि हम त्रिभुजों के समुच्चय T और T पर सर्वांग समता संबंध R पर वापस जाएं, तो त्रिभुज ABC का तुल्यता वर्ग उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जो त्रिभुज ABC के सर्वांग सम हैं। बेहतर समझ के लिए आइए हम एक परिमित समुच्चय P इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 पर विचार करें और संबंध R क्रमित युग्मों 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, 2 और 2, 1 के बराबर है।
तुल्यता वर्गों की गणना में पहला चरण ये जांच करना है कि क्या संबंध R एक तुल्यता संबंध है, क्योंकि तुल्यता वर्गों को केवल तुल्यता संबंधों के लिए परिभाषित किया गया है। उसके लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक गुणधर्मों की जांच करने की जरूरत है। क्योंकि सभी अवयव परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए संबंध स्वतुल्य है। संबंध में हर क्रमित युग्म ए बी के लिए बी ए भी उसी संबंध में परिभाषित होता है, अतः संबंध सममित है। अब अंत में R में प्रत्येक क्रमित युग्म ए बी और बी सी के लिए क्रमित युग्म ए सी भी R में परिभाषित है, अर्थात संबंध संक्रामक है। इसीलिए संबंध R एक तुल्यता संबंध है। अब आइए समुच्चय P के अवयवों के तुल्यता वर्गों को ज्ञात करते हैं। 1 का तुल्यता वर्ग P में उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो 1 से संबंधित हैं। यहाँ 1 और 2 1 से संबंधित हैं, इसीलिए तुल्यता वर्ग अवयवों 1 और 2 का एक समुच्चय है। अब 2 के तुल्यता वर्ग के बारे में आपका क्या विचार है? अवयव 1 और 2 से संबंधित हैं, अतः 2 के तुल्यता वर्ग में अवयव 1 और 2 शामिल हैं। इसी प्रकार अवयव 3 और 4 के तुल्यता वर्ग को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तुल्यता वर्गों का सम्मिलन समुच्चय P स्वयं ही है। अब यदि हम तुल्यता वर्गों के अवयवों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक साथ मिलकर स्वयं समुच्चय P बनाते हैं। तुल्यता वर्ग समुच्चय का विभाजन करते हैं। व्यापक रूप में समुच्चय P पर एक तुल्यता संबंध परिभाषित किया जाता है। P में सभी अवयवों के तुल्यता वर्ग P का विभाजन करते हैं। आइए सारांश में देखें कि हमने क्या सीखा। अरिक्त समुच्चय P से दूसरे अरिक्त समुच्चय Q में संबंध R कार्तीय गुणन P क्रॉस Q का उप समुच्चय कहलाता है। ये P क्रॉस Q में क्रमित युग्मों के पहले अवयव और दूसरे अवयव के बीच संबंध को परिभाषित करके प्राप्त किया गया है। हमने विभिन्न प्रकार के संबंधों के बारे में पढ़ा है। किसी समुच्चय P पर परिभाषित संबंध R को स्वतुल्य कहा जाता है यदि क्रमित युग्म AA P में प्रत्येक अवयव A के लिए R का एक अवयव है। किसी समुच्चय P पर परिभाषित एक संबंध R को सममित कहा जाता है यदि क्रमित युग्म AB R का एक अवयव है, जो कि दर्शाता है कि क्रमित युग्म BA भी P में प्रत्येक अवयव AB के लिए R का एक अवयव है। किसी समुच्चय P पर परिभाषित संबंध R को संक्रामक कहते हैं यदि क्रमित युग्म AB BC R के अवयव हैं, तो इसका अर्थ है कि क्रमित युग्म AC P में प्रत्येक अवयव ABC के लिए भी R का एक अवयव है। हमने ये भी सीखा कि एक संबंध जो कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। हम ये भी समझ चुके हैं कि X से संबंधित अवयवों के समुच्चय को X का तुल्यता वर्ग कहा जाता है और इसे मॉड X द्वारा निरूपित करते हैं। इस प्रकार मॉड X को P में सभी Y के समुच्चय के रूप में परिभाषित करते हैं कि क्रमित युग्म XY R में परिभाषित है। समुच्चय P पर तुल्यता संबंध दिया गया है। P में सभी अवयवों के तुल्यता वर्ग P का विभाजन करते हैं। अब जब आप तुल्यता वर्गों और तुल्यता संबंधों को अच्छे से समझ गए हैं, स्वयं के द्वारा संख्याओं का एक समुच्चय लें और उस पर एक संबंध परिभाषित करें और देखें कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं। ये आपको अवधारणा को समझने में मदद करेगा। हम अपने आगामी सत्रों में संबंधों और फलनों को विस्तार से जानेंगे।